लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शनिवार शाम भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। यानी चुनावी बिगुल जो है वो फूंक दिया गया है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में इस बार किन बड़े नामों को मौका दिया गया है, किन बड़े नामों को फिर से आजमाने की कोशिश की गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 24 सीटों के लिए पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ा नाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ने की, उसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है वो है शिवराज सिंह चौहान का, जो कि विदिशा की लोकसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में होंगे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। एमपी में फिर से शिवराज सिंह चौहान सरकार की वापसी हुई थी। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एमपी में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। चुनाव से पहले चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और शानदार वापसी की, लेकिन उसके बावजूद शिवराज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें पद से हटाया गया। उनकी जगह नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बने। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान को जो है पार्टी लोकसभा लेकर जाना चाहती है, इसलिए उन्हें विदिशा से टिकट दिया गया है। उनके अलावा गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया गया है। वो भी लंबे समय से उन्हें लेकर बहुत सारी खबरें थी। लंबा समय, लंबा कार्यकाल कांग्रेस पार्टी के साथ रहा और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन की। तो अब फाइनली उनको लोकसभा ले जाने वाली है बीजेपी। उनका प्रयास है कि चुनाव में उनको कैंडिडेट बनाकर उतारा गया है। इसके अलावा मुरैना की जो सीट है उससे शिव मंगल सिंह तोमर का नाम फाइनल किया गया है। साथ ही भिंड से संध्या राय, ग्वालियर से भरत सिंह कुशवाहा, टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक। जी हां, टीकमगढ़ की जो सीट है वो अनुसूचित जाति की सीट है और यहां से वीरेंद्र खटीक के नाम की चर्चाएं थी कि उनको मौका दिया जा सकता है। उनको मौका मिला है। दमोह से राहुल लोधी, खजुराहो से बीडी शर्मा, सतना से गणेश सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्र। जी हां, रीवा की सीट काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहती है, चाहे वो कुछ विवादित वीडियोज़ की वजह से हो, चाहे और राजनीतिक समीकरण हो, लेकिन जनार्दन मिश्रा को यहाँ से टिकट मिला है। सीधी की सीट डॉक्टर राजेश मिश्रा को यहाँ से टिकट दिया गया है। सीधी वही सीधी कांड, आपको याद होगा एक वीडियो वायरल हुआ था पेशाब करने वाला। उसके बाद से सीधी काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा था। शहडोल की हम बात करें तो यहाँ से हिमाद्री सिंह। ये तो बात हुई टिकट मिलने की, क्योंकि सागर से लता वानखेड़े तक हमने बात की है, वहाँ टिकट मिल गए हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं जो टिकट काट दिए गए हैं। जी हाँ, भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट जो है काट दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं। लंबे समय से वो पार्टी के लिए कार्य कर रही थी, लेकिन इस बार उनका जो है टिकट काट दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें गुना की, तो गुना से केपी यादव का टिकट भी काटा गया है। तो अब ये देखना है, दिलचस्प है कि जो पार्टी ने फैसले लिए हैं उस पर क्या होता है। अगर पूरी लिस्ट की बात करें एमपी की, तो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं तो मुरैना में शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड से श्रीमती संध्या राय, ग्वालियर से भरत सिंह कुशवाहा, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर से श्रीमती लता वानखेड़े, इसके अलावा टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक, दमोह से राहुल लोधी, खजुराहो से वीडी शर्मा, सतना से गणेश सिंह, रीवा से जनार्दन सिंह, सीधी से राजेश मिश्र, शहडोल श्रीमती हिमाद्री सिंह, जबलपुर से आशीष दुबे, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, भोपाल से आलोक शर्मा, राजगढ़ से रोडमल नागर, देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, रतलाम से अनिता नागर सिंह, खरगोन से गजेंद्र पटेल, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल, बैतूल से दुर्गा दास उड़के। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जब ये टिकटों का बंटवारा हुआ, जब ये सीटें फाइनल की गई, उम्मीदवार फाइनल किए गए, तो उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का बयान भी आ गया। उन्होंने क्या कुछ कहा। टिकट की घोषणा होने के बाद एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने ट्वीट कर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी युग पुरुष और युग दृष्टा हैं। उन्होंने भारत का अभूतपूर्व विकास कर जन कल्याण का इतिहास रचा है। अब विकसित भारत का संकल्प ही उनके ही नेतृत्व में पूरा होगा। शिवराज ने ट्वीट में आगे ये भी कहा कि इस संकल्प को पूरा करने में मुझे भी गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर मिला है। विदिशा संसदीय क्षेत्र से मेरा अत्यंत आत्मीय रिश्ता है। यहाँ की जनता ने 5 बार विधायक के रूप में चुनकर मुझे सेवा करने का सौभाग्य दिया। एक बार फिर से पार्टी ने अपने इसी परिवार की सेवा का अवसर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता के दिल में हैं। उनके नेतृत्व में भाजपा 400 से अधिक सीटें प्राप्त कर सरकार बनाएगी। हर दिल से आवाज आ रही है कि अब की बार फिर मोदी सरकार। मैं प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जनता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल पार्टी की लाइन इस बार 400 पार वाली शिवराज सिंह चौहान ने कह दी है जैसे उन्हें टिकट मिला। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि भैया गिलहरी की तरह मेरा भी योगदान होगा, क्योंकि
गिलहरी का योगदान रामायण में राम जी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और उनका भी एक योगदान था उस लीला में। तो ऐसा ही कुछ शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है। खैर, ये एमपी की तमाम सीटों की बात थी, एमपी के तमाम टिकटों की बात थी। इसके अलावा बाकी अन्य महत्वपूर्ण प्रदेशों के भी वीडियोस आपको ललन टॉप पर मिलेंगे। साथ ही साथ ढेर सारी और जानकारियां इन सीटों को लेकर ललन टॉप पर मौजूद हैं। तो देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।